everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahani and today I'll teach you class 9th English chapter 10 The Beggar. तो चैप्टर का नाम आप समझ चुके होंगे बेगर. बेगर मतलब होता है भिखारी. तो इस चैप्टर में हम एक बेगर के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये जो चैप्टर है इट इज़ सेट इन रशिया, यानी कि रशियन स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं. ये बेगर का नाम है लुश्कोव, तभी एक अलग सा नाम है लुश्कोव. ठीक है, बेगर का नाम है लुश्कोव. इसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे दैट कैसे जो है ये अपने वेज, अपने तौर तरीके बदल लेता है. यूजुअली ये क्या करता था, हमेशा जो है ये ड्रंक हालत में होता था, यानी कि इसने शराब पी रखी होती थी और ये इधर उधर बेगिंग करता रहता था झूठ बोल के कि मैं ये हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, मैं वो हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, भीख मांगता था. बट बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपको पता चलेगा दैट ये हमारा जो बेगर है अपने उन वेज को छोड़ के, यानी कि भीख मांगना छोड़ के एक बहुत ही वेल लर्नड मैन बन जाता है. इनफैक्ट ये एक नोटरी बन जाता है. नोटरी कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट के लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराते हैं वो होते हैं नोटरी. ठीक है, तो लीगली अफेयर्स को डील करने वाला है. कितना अच्छा लर्नेड मैन बन जाता है, एक अच्छी जॉब लग जाती है इसकी. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है फ्रॉम बेगर टू अ नोटरी, ये हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में. तो लेट अस डिस्कस दिस चैप्टर इन डिटेल. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन. प्लस अगर आपको क्लास 9th की इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ना है, एनएसएसटी का फुल सिलेबस पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके पढ़ सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. काइंड सर हैव पिटी टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. तो बेसिकली ये जो बेगर है इसके सामने से कोई चल के जा रहा है तो उनको जो है आवाज़ लगा के कह रहा है प्लीज़ सर मेरे पे थोड़ी दया दिखाओ, मैंने जो है 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है लॉजिंग यानी कि रहने के लिए. कोपेक क्या होते हैं? जैसे इंडिया में होता था ना पैसे और रुपया होता है हमारा. ठीक है, एक हमारे पैसे होते हैं, एक रुपया होता है. पैसे अब बंद हो गए इंडिया के अंदर, रुपये चलते हैं हमारे. ठीक है, तो जो है हमारा 100 पैसों का 1 रुपये होते थे, वैसे यहाँ रशिया में 100 कोपेक्स का 1 रूबल होता है. समझ गए आप? जैसे हमारे यहाँ 100 पैसों का 1 रुपये होता था, वैसे ही यहाँ पे जो रशिया है वहाँ पे 100 कोपेक्स का 1 रूबल होता है. तो ये कह रहा है मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है कि मैं अपने लिए घर ले लूँ, मतलब कि एक कमरा ले लूँ. लॉजिंग मतलब एक कमरा ले लूँ सोने के लिए. ठीक है, तो मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया, प्लीज़ आई स्वेयर टू गॉड मुझे कुछ पैसे दे दो. और क्या बोलता है? फॉर 80 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर. और जो इससे भीख मांग रहा है उसको बोलता है दैट मैंने 80 years तक जो है मैंने स्कूल में पढ़ाया है, विलेज का स्कूल टीचर था मैं. देन मेरी जो जॉब थी वो छूट गई बिकॉज ऑफ इंट्रूग्स. इंट्रूग्स मतलब साजिश, किसी ने साजिश रची, मैं उसका विक्टिम बन गया और मेरी जो है जॉब चली गई. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव नथिंग टू डू. और साल भर हो गया मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. तो बेसिकली ये जब बैक कर रहा है, भीख मांग रहा है, तो ये अपनी स्टोरी ऐसे बता रहा है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पास पैसे नहीं है कहीं रहने के लिए, और मैं एक अच्छा टीचर हुआ करता था, मेरे को साजिश में फंसा के किसी ने स्कूल से निकलवा दिया, अब साल भर से मैं ऐसे ही हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो. और किससे भीख मांग रहा था ये समय पे? द एडवोकेट सारजाई. ठीक है, तो एडवोकेट सारजाई लुक्ड एट द रैग्ड फॉन्ट कलर कोट ऑफ द सप्लायंट. सप्लायंट कौन है यहाँ पे? बेगर है. तो जिनसे वो बेग कर रहा था यानी कि एडवोकेट सारजाई, वो देखते हैं हमारे बेगर को. रैग्ड यानी कि बहुत ही फटे से कपड़े पहने होते हैं. फॉन कलर का उसका ओवरकोट होता है. फॉन इज लाइट ब्राउन कलर, ओवरकोट पहना होता है. एंड उसकी डल ड्रंकन आइज होती है. तो यहीं आपको पता चल गया है दैट ये बेगर जो है इसने शराब पी रखी है, ये ड्रंक है. ठीक है, एट द रेड स्पॉट इन ईदर चीक, चीक्स पे रेड स्पॉट है. एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. तो जो ये एडवोकेट सारजाई है जिससे बेगिंग कर रहा होता है हमारा बेगर, उसको लगता है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है. हमारा बेगर जो है एडवोकेट सारजाई को कहता है दैट मेरे पास एक ऑफर आया है कलूगा से. कलूगा जो है एक जगह है रशिया में. कहता है कि मेरे पास एक जॉब का ऑफर आया है कलूगा में, और जो है मेरे पास मनी नहीं है कलूगा तक जाने के, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो. मुझे बहुत शर्म आ रही है आपसे पैसे मांगने में इस तरीके से, बट आई एम ऑब्लाइज टू मेक सर्कमस्टेंसेस. में ऑब्लाइज मतलब मैं मजबूर हूँ, मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि मुझे आपसे भीख मांगनी पड़ी है. तो अब वो सेकंड रीज़न क्या देता है भीख मांगने का? दैट मेरे को जो है कलूगा जाना है, मुझे वहाँ से जॉब का ऑफर आया है, तो अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो मैं कलूगा चला जाऊँगा. तो बेगर इज बेगिंग. तो यहाँ पे जो है सरजाई जो थे, जिनसे वो बेग कर रहा था, उनकी जो आइज हैं वो पड़ जाती हैं उसके जूतों पे. किसके? बेगर के जूतों पे. और वो नोटिस करते हैं कि वो जो बेगर है उसका जूता जो एक था वो हाई था, उसकी हील हाई थी और दूसरे वाले की लो थी. ठीक है, एंड देन उन्हें सडनली रिमेंबर आ जाता है, यानी कि याद आ जाता है उनको दैट उन्होंने पहले भी इस बेगर को कहीं देखा है. लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन सदोवया स्ट्रीट. तो यहाँ पे जो है हमारे एडवोकेट सारजाई, जिनको बार बार लग रहा है बेगर को देख के मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, तो उन्हें याद आ जाता है कि हाँ मैंने तो तुम्हें डे बिफोर येस्टरडे को देखा था. कहाँ पे? सदोवया स्ट्रीट पे. तो एग्जाम के लिए याद रखना कौन सी स्ट्रीट पे देखा था? सदोवया स्ट्रीट पे. और कहते हैं बट उस दिन तो तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें एक्सपेल कर दिया गया है, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि तुम विलेज के स्कूल टीचर हो. तो यहाँ पे जो है हमारे बेगर का झूठ पकड़ा गया. कुछ दिनों पहले जब वो सारजाई को मिला था, एडवोकेट सारजाई को, तो उसने कहा था कि मैं स्कूल से एक्सपेल करा हुआ एक बच्चा हूँ, मुझे जो है कुछ पैसे दे दो. और आज वो उसने अपनी नई स्टोरी बना रखी थी कि वो एक एक्सपेल्ड टीचर है. तो ये हमारे बेगर के वेज थे भीख मांगने के लिए. वो अलग अलग स्टोरीज जो था लोगों को बताता है सो दैट लोगों से पैसे
दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवोकेट सरजाई हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये जो बेगर है ये झूठ बोल रहा है। यू रिमेंबर, नो नो दैट्स कांट बी सो, मम्बल द बेगर। तो बेगर जो है अब थोड़ा सा मम्बल यानी कि हिचकिचाता है, बिकॉज वो समझ जाता है कि सारजाई ने, एडवोकेट सारजाई ने उसका झूठ पकड़ लिया है। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। और जो है एडवोकेट सारजाई को कहते हैं नहीं, मैं तो विलेज का स्कूल का टीचर ही हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखा देता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी दैट यू हैव बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर। सारजाई फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द ब्लैक टीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। तो यहाँ पे जो है जो सारजाई है वो अब गुस्सा हो जाते हैं कि मैंने इसका झूठ पकड़ लिया, तभी ये मुझे कह रहा है मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। तो वो गुस्से में कहते हैं बस बहुत हो गया तुम्हारा झूठ बोलना, तुमने अभी उस दिन मुझे बोला था कि तुम्हें जो है तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या। और जो है गुस्से में फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैट क्रीचर, यानी कि गुस्से में, डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन, यानी कि बहुत ही गुस्से में जो है सारजाई वहाँ से चले जाते हैं और बोलते दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। और जो है गुस्से में बोलते हैं बेगर को दैट ये डिसऑनेस्टी है, तुम जो है गलत कर रहे हो, दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। और उसको कर्स करते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे को तो तुम्हारे लिए पुलिस भेज देनी चाहिए, तुम यहाँ मेरे से झूठ बोल रहे हो। तो जो है अब हमारा बेगर कहता है सर, ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। तो अब जो हमारा बेगर है वो अपने डर गया, वो पुलिस देने की धमकी दे रहे हैं तो एडवोकेट सारजाई, तो वैसे अपने हाथ पे जो है हाथ रख के कहता है, दिल पे हाथ रख के कहता है सर द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, हाँ सर सॉरी मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, मैं ना ही स्टूडेंट हूँ ना ही स्कूल का टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज अ फिक्शन, फिक्शन मतलब कहानी थी, मैं ऐसे ही आपको कह रहा था। फॉर्मली आई सैंग इन रशियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। तो बताता है कि पहले, फॉर्मली मतलब पहले मैं एक रशियन क्वायर में यानी कि सिंगिंग ग्रुप में गाता था, बट मैं बहुत शराब पीता तो इसीलिए मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, मैं क्या करूँ, आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, यानी कि मेरे को भीख नहीं मिल सकती है जब तक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब तक मैं ऐसी न्यू स्टोरीज बना के लोगों को नहीं बताऊँगा वो मुझे भीख वाले पैसे नहीं देंगे। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू, कोई मुझे पैसे नहीं देगा अगर मैं उन्हें ये बता दूंगा कि मुझे जो है रशियन क्वायर में से शराब पीने की वजह से निकाल दिया। अगर मैं उन्हें कुछ ऐसी इमोशनल सी स्टोरी बताऊंगा तभी कोई मुझे पैसे देगा। व्हाट कैन आई डू, तो जैसे ही हमारा बेगर बोलता है ना मैं क्या करूँ, तो एडवोकेट सारजाई कहते हैं व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, क्राइड। वो कहते हैं मैं क्या बताऊँ तुम्हें क्या करना है, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। सारजाई कमिंग क्लोज टू हिम, और उसके सामने जाके बोलते हैं तुम्हें काम करना चाहिए, दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, कुछ काम करो रादर देन बेगिंग लाइक दिस, इस तरीके से भीख मांगने से अच्छा है कि तुम कुछ काम करो। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड द वर्क। तो जो है बेगर कहता है हाँ मुझे भी पता है कि मुझे काम करना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए, बट मैं कहाँ से वर्क लाऊं, कहाँ से काम ढूंढूं। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। तो अब जो है एडवोकेट सारजाई कहते हैं कि तुम मेरे लिए वुड चॉप करोगे, हाउ वुड यू लाइक दैट, वुड चॉपिंग का काम कर सकते हो। नाउ व्हाट इज वुड चॉपिंग गाइस, तो देखो रशिया जो है यहाँ बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे जो है लोगों के घर में फायर प्लेस होती है और वहाँ पे वो लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, तो वो लकड़ियों को काटने का काम होता है। महीने में एक बार ही लोग घर में बहुत सारी लकड़ियाँ कटवा के रख लेते हैं सो दैट पूरे महीने जो है वो लकड़ियों को जला के गर्म कर सके अपने घर को। तो वुड चॉपिंग के काम के लिए एडवोकेट सारजाई कहते हैं कि तुम चलो मेरे घर वुड चॉपिंग का काम कर लेना, वुड यू लाइक दैट। तो जो है हमारा बेगर कहते हैं आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट बट इन दीज डेज इवन स्किल वुड कटर्स फाइंड देम सिटिंग विदाउट ब्रेड। तो यहाँ पे कहता है हाँ मैं आपके जॉब को जो है, इस काम को जो है रिफ्यूज नहीं करूंगा वुड कटिंग को, बट आजकल के जो इस समय जो ये चल रहा है, इस समय में तो स्किल्ड वुड कटर यानी कि जिनका प्रोफेशन है वुड कटिंग का, उनके पास भी कोई काम नहीं है, विदाउट ब्रेड मतलब उनके पास भी कोई काम नहीं है, वो भी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। अब जो है एडवोकेट सारजाई थोड़ा स्ट्रेस करके बोलते हैं तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर पे, मेरे लिए वुड चॉप करोगे। तो हमारा बेगर रिप्लाई करता है यस सर आई विल, हाँ सर क्यों नहीं, जरूर चलूंगा। वेरी वेल विल सून फाइंड आउट। तो जो है एडवोकेट सारजाई कहते हैं हाँ वो तो जल्दी पता चल जाएगा कि तुम वुड कट करोगे या फिर नहीं करोगे। सारजाई हेस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड his cook out of the kitchen. Here Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. तो अब क्या होता है, सारजाई जो है उसको अपने घर ले जाते हैं बेगर को, और जो है अपनी जो है कुक को बुलाते हैं। कुक का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कुक का भी चैप्टर में। कुक का नाम है ओल्गा, और कहते हैं ओल्गा इस जेंटलमैन को यानी कि जो बेगर है उसको तुम ले जाओ वुड शेड में और उसको वुड चॉप करने दो, यानी कि इसको लकड़ियाँ काटने का काम बता दो। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर। स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर क्यों लिखा है गाइज, यहाँ पे जो है जो हमें ऑथर बता रहे हैं कि जो हमारा बेगर था वो स्केयर क्रो की तरह लग रहा था। वाई स्केयर क्रो, आपने स्केयर क्रो देखा है, वो ना फार्मर्स लगाते हैं फील्ड्स में जिससे कि जो है चिड़िया
बढ़िया उनसे डर जाए, उनका ऐसा बनाते हैं उनको कि वो इंसान जैसे लगे, उनको ऐसे फटे से कपड़े पहना देते हैं। और वैसे ही हमारी बेगर की हालत थी, फटे से कपड़े उसने पहने हुए थे और डरावना लग रहा था वो भी। तो इसलिए जब वो ऐसा अपना शोल्डर श्रग करता है कि अच्छा तो मुझे काम करना पड़ेगा, वुड चॉप करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमारे ऑथर कहते हैं द स्केयरक्रॉ ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर। Obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words। तो यहाँ पे जो है ऑथर बता रहे हैं दैट ये जो बेगर है, बेगर जो है हमारा, इसने वुड चॉपिंग के काम के लिए हाँ इसलिए नहीं बोला कि ये बहुत भूखा है और इसे पैसों की ज़रूरत है इसलिए इसने सोचा अरे वाह मुझे तो जॉब मिल रही है तो मैं जॉब कर लेता हूँ, नहीं, इसने इसलिए नहीं बोला। इनफैक्ट इसने प्राइड यानी कि इसको जो है थोड़ा सा शर्म आ गई थी और ये अपनी ही बातों में घूम चुका था, यानी कि पहले ये बातें बना रहा था दैट मैं टीचर हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, और फिर ये जो है हमारे शारजाई को कहता है, एडवोकेट शारजाई को क्या कहता है दैट मेरे को कोई काम नहीं देगा। एडवोकेट शारजाई जब कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ वुड चॉपिंग का, तो वो मना नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे उसे जो है आना ही पड़ा वुड चॉपिंग के काम के लिए, नॉट फॉर मनी बट फॉर प्राइड। बेसिकली हमारा बेगर जो था अपने ही वर्ड्स में ट्रैप हो गया था, तो इसलिए उसको वुड चॉपिंग का काम करने के लिए आना पड़ा, नॉट फॉर मनी, नॉट बिकॉज ही वॉज हंग्री बट बिकॉज ही वॉज ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड। अपने प्राइड के लिए उसे अब आना ही पड़ा। तो जब वो आता है तो आगे हमें ये भी पता रखा है इट वॉज obvious too that his strength had been undermined। बेसिकली हमारा जो ये वुड कटर था, सॉरी ये जो बेगर था, अभी इसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि ये जो है वुड कटिंग कर पाए। वाई? बिकॉज ये जो वुड कटिंग का काम होता है गाइज, इसमें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। एक पीस ऑफ वुड को आपको कुल्हाड़ी से बहुत जोर की जो है हिट करना पड़ता है सो दैट वो 2 पीसेस में जो है कट हो जाए, तो काफ़ी ताकत लगती है इस काम के अंदर। बट ये जो हमारा बेगर था इस समय में ये वोडका के नशे में था। यहाँ हमें गिवन है ही हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका। वोडका एक टाइप की अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, तो ये वोडका के नशे में था, ये अनहेल्दी था and did not feel the slightest inclination for toil। toil मतलब होता है कठिन परिश्रम, यानी कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये जो है इस समय पे ऐसा कठिन परिश्रम करे। तो Sarjai hurried into the dining room, from its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard। तो जो Sarjai है, एडवोकेट Sarjai, he was very keen to know that ये क्या करने वाला है। अब तो वो जो है ओल्गा के साथ यानी कि कुक के साथ वुड कटर को वहाँ भेज के ना, मैं बार बार वुड कटर बोल रही हूँ सॉरी, बेगर को वहाँ वुड शेड में भेज के खुद चले जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में चले जाते हैं। डाइनिंग रूम की खिड़की से जो था वो वुड शेड को सिंपली देख सकते थे, तो वो डाइनिंग रूम की खिड़की पे जाके खड़े हो जाते हैं और देखते हैं उन दोनों को। तो वो बताते हैं दैट ओल्गा जो है उनको लेके जाती है, किसको, बेगर को लेके जाती है डर्टी स्नो में से वुड शेड तक लेके जाती है। और जो है वो उस समय पे जो है हमारे बेगर को बहुत ही, ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion। कंपेनियन कौन है? बेगर है। तो वो wrathfully मतलब क्रोध में, यानी कि गुस्से में देख रही होती है बेगर को और उसे ऐसे शोव कर देती है, यानी कि थोड़ा गुस्से में उसको साइड कर देती है और शेड का दरवाजा खोलती है। अब आगे क्या होता है भाई, अब ये सब सीन जो है, जो हमारे वो है ना सारजाई, वो अपने विंडो से देख रहे हैं डाइनिंग रूम की, और वुड शेड में है ओल्गा और हमारा कौन, बेगर। नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लैग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फेस। तो क्या करता है हमारा ये बेगर, वहां जाता है, बेगर को लिखा है सूडो टीचर। सूडो टीचर क्यों लिखा है? सूडो मतलब फॉल्स होता है, और शुरू में इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करता कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो इसलिए अब इसको यहाँ पे सूडो टीचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सूडो टीचर जो है हमारा, यानी कि जो हमारा बेगर है, बैठ जाता है एक लॉग यानी कि एक लकड़ी के टुकड़े पे बैठ जाता है और ऐसे अपनी चीक्स को ऐसे ही रेस्ट कर रहा होता है। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, स्पैट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगैन टू स्कोल्ड हिम। तो वुमेन कौन है? ओल्गा। ओल्गा को गुस्सा आता है कि ये काम करने आया, ये यहाँ बैठ गया है, तो वो एक्स लेके कुल्हाड़ी लेके उसके पैर पे फेंकती है, स्पैट एंग्रीली, और उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो उसको डांट रही है। किसको? बेगर को डांट रही है, क्योंकि बेगर काम नहीं कर रहा था। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe। अब जो है बेगर काम करना स्टार्ट करता है। ये आप देख रहे हो बिलेट, बिलेट क्या होती है? वो लकड़ी का पीस होता है ना जिसको कट करना होता है, उसे बिलेट कहते हैं। तो वो एक बिलेट लेता है, अपने दोनों पैरों के बीच में फंसा के फीबली, यानी कि बहुत ही कम स्ट्रेंथ थी उसके अंदर, फीबली बहुत ही कमजोर तरीके से जो है उस पर हिट करता है। ठीक है, द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। वो जो बिलेट है यानी कि जो लकड़ी का टुकड़ा है टूटता नहीं है और वो गिर जाता है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम बिलो एंड हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली एज इफ अफ्रेडिंग ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और कटिंग ऑफ हिज फिंगर्स। तो अब जो है फिर से जो है वो बिलेट को रखता है अपने पैरों के बीच में और फिर से जो है मारने की कोशिश करते हैं एक्स को। उसके हाथ बहुत ठंडे हैं, बहुत ही फ्रीज हो रखे हैं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है उस वुड को कट कर पाए, और उसे डर भी लग रहा है कि कहीं जो है वुड कटिंग करने के चक्कर में वो अपने शूज़ को ही ना कट कर ले, अपने फिंगर्स को ही ना कट कर ले, यानी कि लकड़ी की जगह जो है वो जो एक्स है वो अपने पैर पे ही ना चला दे, यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो वाला टाइप सीन ना हो जाए। द स्टेक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और वो फिर से जो है ग्राउंड पे यानी कि नीचे गिर जाती है बिलेट। ठीक है, तो सारजाइ's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed for himself
फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट अ मीनियल लेबर इन द कोल्ड। तो ये सब ना शारजाई यानी कि जो एडवोकेट है अपने डाइनिंग रूम की खिड़की से देख रहे थे। तो अब उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मैंने गलत कर दिया। उन्हें ना अंदर से ऐसा लगता है, इमोशनल से लगता है कि मैंने गलत करा, कि मैंने ये जो बेगर है इसमें इतनी ना अभी हिम्मत नहीं है, ठीक है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये वैसे भी नशे में है और ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये सिक है, इसकी तबीयत खराब है और मैंने इसे मीनियल लेबर समझ के मैंने इतना हार्ड टास्क दे दिया है, इतना जिसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो उन्हें थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि ये मैंने क्या करा है। एंड आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड बीन ऑल चॉप्ड। और क्या होता है, आवर लेटर, 1 घंटे के बाद ओल्गा जो कुक हैं वो आती हैं और जो है हमारे इनको बताती है शारजाई को कि सारी वुड चॉप हो चुकी हैं, यानी कि सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं। गुड, गिव हिम अ हाफ रूबल सेड शारजाई। और शारजाई बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इसने तो सारी लकड़ी काट दी ये ड्रंकन बेगर ने। और जो है कहते हैं इसको जो है हाफ अ रूबल दे दो। हाफ अ रूबल समझ गए आप, मैंने आपको बताया था कॉपेक्स एंड रूबल का। तो हाफ अ रूबल इसको दे दो। एंड इफ़ ही वांट्स टू कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। और जो है ओल्गा को कहते हैं कि उसको जाके बोल दो कि अगर उसको जो है और काम चाहिए हर महीने जो है हमारे घर आ जाए 1 तारीख को और आके जो है वुड्स कट करके चला जाए। तो एक तरीके से उसको एक परमानेंटली जॉब टाइप दे देते कि आके काम करके यहाँ से चला जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होता है। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस। वेफ क्या है, बेगर। तो गाइज आप ना नोटिस करते रहो इस बेगर के लिए जो ऑथर है उन्होंने कितने सारे नाम यूज़ करे, कहीं सूडो टीचर और कहीं पे वेफ, कहीं पे कुछ, तो उन सबको आप मार्क करते रहना, ठीक है। तो जो है वो हर महीने की 1 तारीख को जो आ जाता था अर्न करने के लिए हाफ अ रूबल। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, बट उसमें जब भी वो आता था तो ही वुडंट एबल टू स्टैंड ऑन हिज लेग, यानी कि उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बट हाँ लकड़ियाँ काटने के लिए आ जाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। तो वो हर थोड़े टाइम बाद जो था हमारे शारजाई के घर पे आता रहता था, कुछ ना कुछ कामों से मिलता रहता था। तो अब बता रखा है क्या क्या कामों से मिलता था। कभी कभी ही वुड शोवल स्नो। स्नो बहुत इकट्ठी हो जाती है, रशिया में बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो शोवल होता है उससे जो है ऐसे ही बर्फ़ को हटाना पड़ता है सड़क पे से या जहाँ भी इकट्ठी हो जाए, जहाँ भी घर के आसपास में। तो कभी कभी जो है उसको वुड से मतलब कि बर्फ़ हटाने का काम के लिए बुलाते थे, कभी कभी वुड शेड करने के लिए यानी कि लकड़ियाँ काटने के लिए, कभी कभी बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स यानी कि जो कारपेट्स वगैरह होते हैं उनमें बहुत धूल जम जाती है तो उनमें से धूल हटाने के लिए। तो कोई ना कोई काम जो था उसके लिए जो है उस घर में उसको मिल जाता था सो दैट वो कुछ पैसे अर्न कर सके। तो आप याद रखना, कभी उसको जो था स्नो हटाने का काम मिलता था, कभी वुड शेड करने का, कभी उसको डस्ट निकालने का मैट्रेस और रग्स में से, और हमेशा उसको 20 to 40 कॉपेक्स इन कामों के लिए मिल जाते थे। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, एक बारी जो था ओल्ड जीन्स ट्राउजर समझ गया, मतलब कि जो पैंट्स होती हैं वो पहनने को उसको मिल गई थी। लेट्स सी आगे क्या होता है। When Sarjay moved into another house, he hired him to help into packing and hauling of the furniture. अब एक समय आता है जब शारजाई जो थे एडवोकेट शारजाई वो अपना घर शिफ्ट करते हैं। तो जब शारजाई मूव कर रहे होते हैं अपने दूसरे घर पे फॉर अनदर हाउस, तो उस समय भी वो बुला लेते हैं बेगर को सो दैट वो कुछ पैसे अर्न कर लेगा बाय हेल्पिंग इन द शिफ्टिंग एंड पैकिंग ऑफ द फर्नीचर। तो अब की बात जब वेफ यानी कि जो बेगर है वो आता है फर्नीचर का काम करवाने के लिए, फर्नीचर को मूव करवाने के लिए, इस समय वो बहुत सोबर था। सोबर मतलब गाइस उसने ड्रिंक नहीं कर रखी थी, उसने शराब नहीं रखी थी, ग्लूमी था, बहुत सैड लग रहा था, बिल्कुल चुपचाप साइलेंट था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, और उसने कुछ काम नहीं कर रहा था, फर्नीचर को टच नहीं करा, और सिर्फ वेगन्स के पीछे यानी कि वो गाड़ियां जो सामान लेके जा रही थी उनके पीछे पीछे बहुत ही डिसइंटरेस्ट से ऐसा शो भी नहीं कर रहा था कि बिजी हूँ कि कुछ काम कर रहा हूँ, बस ऐसे ही घूम रहा था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, उसे ठंड लग रही थी तो शिवर कर रहा था और एम्बेरेस फील कर रहा था जब कार्टर्स जो थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। कार्टर्स कौन, वो जो बाकी फर्नीचर्स को जो था जो कार्टर्स जो फर्नीचर को इधर से उधर पहुंचा रहे थे, जब वो मजाक उड़ाते हैं बेगर का फॉर हिज आइडलनेस कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है, बहुत लेजी है, हिज फीबलनेस कि वो इतना कमज़ोर है, और उसके टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, उसके फैंसी ओवरकोट, उसका जो ओवरकोट था फैंसी था पर बहुत ही फटा पुराना था। तो जब बाकी के कार्टर्स जो मूव कर रहे थे फर्नीचर को, जब वो उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो एम्बेरेस हो रहा था। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर शारजाई सेंट फॉर हिम। तो बेसिकली आप यहाँ पे नोटिस करो द बेगर कोई काम नहीं करता है फर्नीचर के मूविंग का एंड बस ऐसे ही खड़ा रहता है, और जब जो है बाकी के कार्टर्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है तो जो है बहुत एम्बेरेस फील करता है। थोड़ी देर बाद शारजाई उसे बुला लेते हैं, किसको, हमारे बेगर को, एंड लेट अस सी शारजाई उसको क्या कहते हैं। वेल आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड हैंडिंग हिम अ रूबल। तो जो है शारजाई बुलाते हैं हमारे बेगर को और कहते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे वर्ड्स का तुम्हारे पे इफेक्ट पड़ा है, तुमने ड्रिंक नहीं कर रखी है, तुम आज सोबर हो और तुम काम करने के लिए भी रेडी हो, तो लो 1 रूबल। तो उसको जो है 1 रूबल दे देते हैं एंड उससे उसका नाम पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो अब
अब आज के दिन पता चला है हमारे सारजाई को, एडवोकेट सारजाई को, जो बेगर है उसका नाम भी आज पता चला, नाम क्या है, लुश्कोव। आगे कहते हैं वो उसको, वेल युश्कोव आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो यहाँ पे अब आप देखो, जब हमारे सारजाई जो हैं आज के दिन पे उसको जब उन्होंने देखा ना कि उसने शराब नहीं पी रखी है, वो सोबर है, तो उसको बोलते हैं आई कैन नाउ ऑफर यू सम क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। का मतलब क्या है, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ ऐसा टास्क जो थोड़ा एजुकेटेड मैन कर सकता है, रादर देन वुड कटिंग एंड ऑल दैट, मैं तुम्हें कुछ ऐसा टास्क दे सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो। तो वो पूछते हैं लुश्कोव से, एडवोकेट सारजाई, कि जब उन्होंने देखा कि भैया इसने ड्रिंक नहीं कर रखी है, ये सोबर है, अब काम करना चाहता है, तो मैं लिख सकते हो। तो लुश्कोव कहता है यस, हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो अब जो है एडवोकेट सारजाई उसको दूसरा काम देते हैं। क्या काम देते हैं, लेट अस सी, अ क्लीनर एम्प्लॉयमेंट उन्होंने उसको रेफर करा है। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिविंग सम कॉपिंग टू डू, वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। तो कहते हैं ये लो ये लेटर, ठीक है, और इसके लेकर मेरे कल फ्रेंड के पास चले जाना, एंड वो तुम्हें कुछ कॉपिंग का वर्क देगा, यानी कि कुछ कॉपी वॉपी करने का, टाइपराइटर टाइप का जो काम है वो दे देगा तुम्हारे को, और बहुत काम करना, वर्क हार्ड करना, ड्रिंक मत करना, और हमेशा याद रखना जो भी मैंने तुम्हें कहा है, गुड बाय। तो एक तरीके से उसकी जॉब ही लगवा देते हैं। कौन, हमारे सारजाई उसको जो है अपने एक फ्रेंड के पास रेफर कर देते हैं कुछ कॉपिंग के टास्क के लिए। प्लीज दैट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सारजाई टैप्ड लुश्कोव काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। तो बेसिकली जो है वो बहुत खुश होते कि अरे वाह, मैंने एक इंसान को जो एक सही रास्ते पे लेकर आ गया हूँ। तो उसके शोल्डर्स को पैट करते हैं, किसके, लुश्कोव के। कौन, हमारे सारजाई। लुश्कोव took the letter from that day forth came no more to the yard for work. Forth came no more to the yard for work मतलब कि उसके बाद जो है लुश्कोव उनके यार्ड में काम मांगने नहीं गया। लेट्स सी आगे क्या होता है। 2 years went by, अब 2 साल हो गए इस बात को। अब क्या होता है, देन वन इवनिंग एज सारजाई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट। तो जो है सारजाई खड़े होते हैं एक थिएटर की विंडो पे, अपनी सीट के लिए पे कर रहे होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उनके साइड में एक लिटिल मैन होता है जिसने कोट पहना होता है और कॉलर होता है उसका कर्ली सा फर वाला, एंड एक सील स्किन की कैप पहनी होती है। सील स्किन की कैप यानी कि एनिमल स्किन की कैप पहनी हुई है उसने। एंड दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी। और वो आदमी जो है उनके साथ में जिसने एक कोट पहना हुआ है और जिसके कर्ली फर्स है, कॉलर्स हैं, वो जो है टिकट के मांगता है एक गैलरी की, ठीक है, एंड पेड इट इन द कॉपर कॉइन्स, और कॉपर कॉइन्स में उनको पे करता है। लुश्कोव, इज दैट यू? तो हमारे सारजाई को लगता है कि ये जो आदमी है ना, ये इतने बढ़िया सा जिसने कपड़े पहने हुए हैं, सील स्किन की हैट और ये बढ़िया सा कोट, ये लुश्कोव है। और पूछते हैं लुश्कोव, इज दैट यू? क्राइड सारजाई रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। तो उस छोटे से इंसान में वो अपना फॉर्मर वुड चॉपर याद कर लेते और कहते तुम हो ना लुश्कोव, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू? तो जो है लुश्कोव कहता है ऑल राइट, आई एम नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। तो अब जो है लुश्कोव कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एक नोटरी हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया था नोटरी क्या होता है। नोटरी एक ऐसा इंसान होता है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन कराता है एंड ऑल दैट, उनको हैंडल करता है। कहता है मैं अब एक नोटरी हूँ और मैं 35 रूबल्स अ मंथ कमा लेता हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये, 35 रूबल्स अ मंथ है मैं कमा लेता हूँ। आगे क्या कहते हैं, सारजाई कहते हैं थैंक्स हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। तो सारजाई तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह मैंने तो बड़ा नेक काम करा, मैंने एक ऐसे आदमी को जो शराब पी के भीख मांगता रहता था उसको एक नोटरी बना दिया। तो बहुत खुश होते हैं वो, थैंक्स हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी ग्लैड लुश्कोव, यू सी यू आर माई गॉड सन। उसको कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, तुम तो मेरे गॉड सन हो। गॉड सन मतलब क्या होता है, देखो ये ना क्रिश्चियंस में ऐसा होता है, गॉड फादर, गॉड मदर, गॉड सन। गॉड से मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी के लिए बहुत भला काम कर रहा हो, उनको गाइड कर रहा हो, जैसे कई बच्चों के गॉड फादर्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं अच्छे से और उनकी अपब्रिंगिंग में हेल्प करते हैं। तो इसलिए वो जो है लुश्कोव को कहते हैं लुश्कोव तुम तो मेरे गॉड सन बन गए हो, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी, मैंने तुम्हारे को अपने घर पे वर्क पे रखा, फिर मैंने तुम्हारे को जो है ड्रिंक करना छोड़वा दिया, ऑल दैट, तो तुम तो मेरे गॉड सन बन गए हो, ठीक है। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश भी हूँ कि तुम आज नोटरी बन गए हो। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तुम्हारे को एक सही रास्ते पे पहुंचाया। कौन कह रहा है, सारजाई कह रहे हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट आई रोस्टिंग आई गिव टू यू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कितना रोस्टिंग से मतलब है डांट लगाई थी। उस दिन लगाई थी ना जब वो झूठ बोल रहा था कि मैं टीचर हूँ, मैं चिल्ड्रन हूँ, मैं स्कूल से एक्सपेल करा हूँ, तो डांटते हैं ना सारजाई। तो कह रहे याद है तुम्हें उस दिन मैंने तुम्हें डांट लगाई थी, तो देखो आज तुम एक नोटरी बन गए। तो एक तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि वो जो जता रहे थे किसको, हमारे बेगर को जो अब बन गया है एक नोटरी, कि उन्होंने
उसके लिए क्या क्या करा है। आई नियरली हैड यू सिंगिंग इन द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। तो उसको कहते थैंक यू, तुमने मेरे वर्ड्स को नहीं भूले और आज तुम इतने सक्सेसफुल आदमी बन गए हो। आगे देखते हैं क्या होता है। अब लुश्कोफ कहता है थैंक यू टू, सेड लुश्कोफ, इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। तो कहते हैं हाँ सर, थैंक यू सो मच, अगर उस दिन मैं आपके साथ आपके घर नहीं आया होता तो मैं अभी तक ना लोगों को यही कह रहा होता कि मैं टीचर हूँ या मैं एक एक्सपेल करा हुआ स्टूडेंट हूँ। ऐसे ही तो करता था वो, बेगिंग ये कह के टीचर है स्टूडेंट है। तो वो भी किसको, सारजाई को थैंक करते हैं, हाँ थैंक यू, आपने मुझे अपने घर बुलाया एंड अगर आप नहीं होते तो मैं वही कर रहा होता, क्या कि टीचर हूँ या बेगर हूँ कह रहा होता। सो लेट्स सी आगे क्या कहते हैं। येस बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। कहता है येस, आपकी वजह से ही मैं अपने आप को पिट में से, पिट मतलब गड्ढे में से, कौन से गड्ढे में गिरे हुए थे लुश्कोफ, ड्रिंकिंग के और ये काम नहीं करने के, उस गड्ढे में गिरे हुए थे। थैंक यू, आपकी वजह से मैंने अपने आप को एक गड्ढे में से बाहर निकाला। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, कौन बोलता है, सारजाई बोलते हैं हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। आगे कहता है अब हमारे लुश्कोफ, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। अब जो है ये लुश्कोफ कहता है हमारे सारजाई को थैंक यू जो आपने मेरे लिए करा, और मैं आपको भी थैंक यू करा और आपकी कुक को भी थैंक यू करा। दैट गुड एंड ओल्ड नोबल वुमन, यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। तो यहाँ पे जो है लुश्कोफ जो है, एक मिस्ट्री थी इस चैप्टर की जो अब रिवील हो रही है। लुश्कोफ कहता है किसको, ये हमारे सारजाई को कहता है दैट थैंक यू, यस मैं आपका आभारी, इंडेप्टेड मतलब आभारी रहूँगा, मैं आपके एहसान में रहूँगा जब जिस दिन तक मैं मरता नहीं हूँ। येस आई एम इंडेप्टेड टू यू दैट आप मुझे अपने घर लेके गए, आपने मुझे काम दिया, बट असली थैंक यू, द रियल थैंक यू जो मैं करना चाहता हूँ वो करूँगा ओल्गा को, वो कुक, वो याद है वो जो उसको बहुत डांट रही थी उस दिन कि तुम काम नहीं कर रहे हो, वही ओल्गा को थैंक यू करूँगा। वो इतनी काइंड हार्टेड लेडी है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज ओल्गा आपकी कुक जिसने मेरे को बचाया, हु सेव्ड मी। तो भाई ये जो है सारजाई ये तो बड़े हैरान हो जाते हैं, हाउ इज दैट, उन्हें तो लग रहा था सारा क्रेडिट मेरा है, भैया मैंने इसे नोटरी बनाया, मैं इसे अपने घर लाया, मैंने काम दिया, मैंने नोटरी बनाया। और जो है लुश्कोफ क्रेडिट किसको दे रहा है, ये कुक ओल्गा को। तो लेट अस सी लुश्कोफ ओल्गा को क्रेडिट क्यों दे रहा था। तो अब लुश्कोफ बताता है व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड्स शी यूज्ड टू डू इट। तो जो है वो बताता है कि जब मैं आपके घर पे आता था ना वो लकड़ियाँ काटने, मैं लकड़ी नहीं काटता था, कौन काटता था लकड़ियाँ, ओल्गा काटती। तो आपको याद है उस दिन मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, आई मीन टू से कि उस दिन पे उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी लकड़ियाँ काटने की, और थोड़ी देर बाद ओल्गा आके कहती है लकड़ियाँ सारी कट गई। तो एक्चुअली में वो लकड़ियाँ ड्रंकन बेगर ने नहीं काटी थी, वो लकड़ियाँ किसने काटी थी, ओल्गा ने काटी थी। किस तरीके से ओल्गा जो थी लुश्कोफ को डांटती रहती थी, उसके लिए परेशान होती थी। सी दिस, ओ यू सॉट यू, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट टू। तो ये बातें क्या हैं जो ओल्गा कहती थी किसको, हमारे लुश्कोफ को, जब वो गया था वुड चॉपिंग के लिए। कहती है ओ यू सॉट यू, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम अपनी लाइफ खराब कर लोगे, और उसके बराबर में बैठ के रोना स्टार्ट कर देती थी, रिवीव करती थी, किसकी, बेगर की हालत पे रोती थी कि वो क्या करेगा। कहती थी देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा इस पूरे वर्ल्ड में, यू ड्रंकन, तुम शराबी, यू विल बर्न इन हेल्प, यू आर अनहैप्पी वन। इस तरीके से डांटती थी उसको, किसको, लुश्कोफ को। एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रेन, आई कैन टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक। तो वो बता रहे आई कांट इवन टेल यू, मैं आपको बता भी नहीं सकता, मेरे लिए वो जो आपकी कुक थी ओल्गा वो कितनी परेशान होती थी, कितने ही उसने आंसू बहाए मेरे लिए, मेरी हालत देख के वो बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी। चीफ थिंग वाज शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, बट जो मेन बात है कि वो रोती भी रहती थी मेरे लिए, परेशान भी होती थी, मुझे बहुत गलत गलत बोलती थी, मेरे को डांटती थी, गुस्सा करती थी, बट मेरे लिए लकड़ियाँ भी वही काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक वुड फॉर यू, आपको पता है मैंने आज तक आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी, वो सब लकड़ियाँ जो कुक थी ओल्गा वो काटती थी। शी डिड इट ऑल, सब कुछ वही करती थी। Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right and I shall never forget it. तो यहाँ पे एंड में उसको बताता है मुझे नहीं पता कि मैं क्यों चेंज हो गया, कैसे मैंने पीना छोड़ दिया, कैसे मैंने अपनी आदतों को बदला, बट जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ ओल्गा कुक की वजह से हुआ। वो जो कुछ भी मुझे कहती थी और जिस तरीके से उसने मेरे लिए काम करा, उसने मेरे लिए वुड चॉप करी, जिस तरीके से वो मेरे लिए परेशान होती थी कि मैं लाइफ में कुछ नहीं करूँगा, मेरे लिए रोती भी थी, मुझे गुस्सा भी करती थी, वॉट एवर शी डिड, उसकी वजह से आज मैं ये नोटरी बना हूँ। मैंने अपने आदतों को बदला सिर्फ और सिर्फ
किसकी वजह से? ओल्गा की वजह से, ठीक है। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, देयर गोज द बेल। और फिर ये बात बोल के जो है लुश्कोव वहाँ से चला जाता है। लुश्कोव बाउड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। बाउ करते हैं यानी कि ऐसे सर झुकाता है किसकी तरफ? हमारे सारजाई की तरफ, और गैलरी में चला जाता है। एंड यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, रिटन बाय एंटन चेखव। तो बेसिकली चैप्टर में हमें लेसन ये मिला एट द एंड ऑफ द स्टोरी दैट सारजाई जो थे, दो उन्होंने गुड डीड करी, उन्होंने जो है लुश्कोव की हेल्प करने की कोशिश करी, बट उसको जताने की कोशिश करी, अरे मैं तुम्हारा तुम तो मेरे गॉडसन हो, ये वो, बहुत ही ज़्यादा उसको प्रिटेंड करने की कोशिश करी। बट वहीं पे ओल्गा, वो जो कुक थी, बेसिकली शुरू में आपने देखा, आपको लग रहा होगा कि वो व्रॉथफुली उससे रिएक्ट करी थी, यानी कि गुस्से में उससे रिएक्ट करी थी, आपको लग रहा होगा वो अच्छी लेडी नहीं है, बट है, यू कैन सी दैट जब उस बेगर में हिम्मत नहीं थी चॉपिंग करने की वुड्स की, और वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो किस टाइप का आदमी था वो, उसको चेंज किसने करा? उसको चेंज करा ओल्गा के एटीट्यूड ने, कि वो कितनी काइंड हार्टेड है, वो उसके लिए वर्क कर रही है, उसने उसको समझाया और गुस्सा भी करा, वो उसके लिए रोई, तो अपने आप ही हमारा बेगर जो है चेंज हो गया, और आज वो क्या बन गया? एक नोटरी, एक वेल लर्नेड मैन बन गया। तो विद दिस हमें इस चैप्टर से एक लेसन और भी मिलता है दैट अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, हम किसी के लिए गुड डीड करते हैं, तो हमें उन्हें प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, और हमें उन्हें ना मतलब जताना नहीं चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, समझ गए? कि ऐसे उन्हें जताना नहीं चाहिए, आई डिड दिस फॉर यू, आई डिड दिस फॉर यू, मैंने ये करा तुम्हारे लिए, मैंने वो करा, वो हमें नहीं करना चाहिए। ये लेसन मिलता है हमें हमारी स्टोरी से। एंड रियल में हेल्प किसने करी हमारे बेगर की? ऊपर चैप्टर में स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन मिला था दैट बेगर जो था अपने तौर तरीके, अपने वेस किसकी वजह से चेंज कर पाता है? एडवोकेट सारजाई या कुक ओल्गा? ये आप मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर दैट एक्चुअली में किसकी वजह से जो है बेगर वो अपने वेस को चेंज करता है? एडवोकेट सारजाई या फिर कौन? हमारी कुक ओल्गा। तो इसका आंसर मैं तुम्हें बता देती हूँ, ऑब्वियसली कुक ओल्गा की वजह से बेगर जो है खुद को चेंज करता है। तो नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारी क्लास 9th इंग्लिश का फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे मिलूंगी ग्रामर पोर्शन में। जब मैं आपको ग्रामर पोर्शन समझा रही होंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 9th इंग्लिश की वीडियोस चेक कर सकते हो आप। पूरी प्लेलिस्ट की मैंने सारे ही दोनों ही बुक्स के सभी चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, तो जल्दी से जाके क्लास 9th इंग्लिश कंप्लीट करो, फिर ग्रामर पढ़ेंगे, फिर राइटिंग सेक्शन, एवरीथिंग विल बी डूइंग ऑन माय चैनल। तो यू कैन चेक आउट माय चैनल ऑल्सो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना। प्लस क्लास 9th की SST का सिलेबस भी गिवन है, आप 9th की SST भी पढ़ सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको स्टडी मटीरियल चाहिए, इस चैप्टर के नोट, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी मटीरियल चाहिए, तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेक कर सकते हो। वहाँ मैंने हर एक चैप्टर की समरी अपलोड करी है, NCERT क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन अपलोड करे हैं। तो इफ़ यू यूज इंस्टाग्राम एंड यू वांट टू चेक इट तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ID लिंक गिवन है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो देन बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।